जब तक मेरे पति मेरे घर जाकर के मेरे घर वालों से माफी नहीं मांग लेते, मैं जाऊंगी नहीं उनके घर। उन्हें आकर के माफी मांगना पड़ेगा। सम्मान की बात है ये मेरे। कैसे बोल देते हैं मेरे घर वालों को। नमस्कार, मेरा नाम अवनीश चौधरी है। मैं एक काउंसलर हूँ परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना गोरखपुर में। और आज हम लोग बात करेंगे अहंकार यानी घमंड के बारे में और पुरानी बातों को भूल जाने के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक प्रार्थनी आई थी, आवेदिका आई थी, जिन्होंने शिकायत किया कि उनके पति से झगड़ा हो गया है और इसी कारण वो पिछले 2 महीने से अपने ससुराल में से चली गई थी और मायके में रह रही थी। तो वो उनका आवेदन पत्र आया, हम दोनों ने पति पत्नी दोनों को बैठा करके मैंने समझाया, दोनों में समझौता भी हो गया कि अब दोनों लोग साथ रहेंगे। और मैंने बोल दिया कि तुम यहाँ से आई हो, यहीं से चली जाओ अपने ससुराल। दोनों समझौता कर लिए। लेकिन जैसे ही पत्नी आवेदिका बाहर जाती हैं और अपनी दीदी से मिलती हैं, अपने पापा से मिलती हैं, तो आकर के कहने लगती है कि नहीं, जब तक मेरे पति मेरे घर जाकर के मेरे घर वालों से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगी। उसकी दीदी आई तो चिल्लाते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी कि आप कैसे भेज देंगे मेरी बहन को घर पे। उसकी सम्मान की बात है, मेरे सम्मान की बात है। कैसे उसने बोल दिया, हमको कैसे बोल दिया, मेरे पापा को कैसे बोल दिया। अब देखिए, 2 पति पत्नी आपस में झगड़ा करेंगे तो एक दूसरे के परिवार वालों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसे में या तो दोनों व्यक्ति पति पत्नी एक दूसरे के घर वालों से माफ़ी मांगे, या तो दोनों लोग सब कुछ भूल करके एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश करें जिसमें घर वाले साथ दें उनका। मैक्सिमम हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन ऐसे मामले में घर वाले ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं और वही उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रह रहे हैं कि लड़के के पिता कह रहे हैं कि मेरी बहू माफ़ी मांगे और लड़की के पिता कह रहे हैं कि नहीं, मेरा दामाद आके माफ़ी मांगे। अब इन दोनों के घर वालों के चक्कर में पति पत्नी आपस में पिस रहे हैं। दोनों को चढ़ाया जा रहा है कि नहीं, तुम लेने मत जाना, वो कह रही है कि तुम जाना मत खुद से। इन दोनों के बीच में फंस रहा है वो बच्चा, जो इन हस्बैंड वाइफ का जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है ना, कि वो उन दोनों के झगड़े की वजह से बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है। और थोड़े से अहंकार, थोड़ा सा दब जाने की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी सुधर रही है तो सुधर जाने दीजिए। आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा आरोप लगा करके कि नहीं, वो आएंगे माफ़ी मांगने, वो लेने आएंगे तभी मैं जाऊँगी, ये तो गलत है, निराधार है। मैंने उन दोनों को समझौता करा करके बीच में यही कहा कि तुम दोनों लोग ना उसके घर जाओ ना उसके घर जाओ, तुम लोग थाने पे आओ, थाने से तुम्हारा पति तुमको अपने ससुराल लेके जाएगा, वहीं रहो तुम लोग। जब इस चीज़ पे समझौता हो गया, वो मान गए कि हाँ मैं ठीक है, मैं जाऊँगी, यहीं से भी जाऊँगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, पता नहीं क्या उसके घर वाले समझा देते हैं और वो जाने से मना कर देती है। तो ऐसे में समझना चाहिए, एक दूसरे के घर वालों को समझना चाहिए कि भाई, अगर मेरे थोड़ा सा शांत रहने से किसी की सामने वाले की ज़िंदगी अच्छी हो जा रही है, बस जा रही है, तो थोड़ा सा शांत रह लूँ। सामने वाला अगर खुश हो जा रहा है मेरे शांत रहने से, तो थोड़ा खुश हो जाऊँ। अब अपने स्वार्थ में कि मुझसे आकर के जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा मैं उसको नहीं जाने दूंगी। भाई, उसका घर क्यों उजाड़ रहे तुम लोग? ये आप दोनों का मैटर है, बाद में आप सुलझ लेना। पहले कम से कम जो भी सामने है पहले उसको सुलझाइए। लेकिन नहीं, अहंकार में अपने चूर हैं लोग और डरते हैं कि मैं भेज दूंगी तो हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा।